हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई जो पोल्ट्री फार्म लोन योजना है वो क्या है, इसके लिए क्या पात्रता चाहिए, कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितना लोन आप ले सकते हैं अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म पहले से है या आप नया बिजनेस पोल्ट्री फार्म का शुरू करना चाहते हैं। और पोल्ट्री फार्म बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पोल्ट्री फार्म लोन स्कीम बैंक ने एसबीआई में पोल्ट्री लोन लेने के लिए न्यूनतम अधिकतम लोन राशि और लोन सीमा का खुलासा नहीं किया है, लेकिन विभिन्न पात्र लाभार्थियों को लोन राशि तय करेंगे। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए व्यक्ति लोन के रूप में अधिकतम 75% राशि तक लोन के लिए आवेदन कर सकता है। 25% खुद ग्राहक को लगाना होता है। तो अगर पहले से मुर्गियां हैं, उसके पास मुर्गी फार्म है, तो वो 75% लोन ही ले सकता है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवा के कि इतना खर्चा आया है और इसमें 25% आपका लगेगा और 75% जो लगा हुआ है वो बैंक आपको लोन के रूप में देगा। इसमें आप जैसे मुद्रा लोन के तहत भी ले सकते हैं, कृषि उद्यम लोन के तहत भी ले सकते हैं। और इसमें एसबीआई लोन के प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरत खर्च तैयार कर लेना और उसमें एक प्रोजेक्ट व्यवस्थित कर लेना। इसलिए ग्राहक को जितनी राशि की आवश्यकता होगी उसकी गणना के बाद बैंक उसे 75% तक लोन देगा। तो इसके लिए अगर आप एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए, आपको एक बार दस्तावेज बता देते हैं। आपको ये जो दस्तावेज चाहिए, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और जो पोल्ट्री फार्म का आवेदक पत्र है वो भरा हुआ, और आवेदन पहचान, आपकी आयु का प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण पत्र, निगमन प्रमाण पत्र, बिजनेस पैन कार्ड, आपके पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस है उसका पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको, और पोल्ट्री फार्म व्यवसाय परमिट होना चाहिए आपके पास, और पशु देखभाल मानकों के परमिट, उपकरण, पिंजरे, पक्षियों की खरीद के लिए चालान चाहिए आपको। ठीक है, भवन निर्माण की योजना एवं प्रकलन जो शेड बना रहे हैं उस योजना की भी रिपोर्ट चाहिए आपको। स्वामित्व पट्टे पर दी गई जमीन, भूमि संबंधित भूमि रिकॉर्ड और राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाणित बीमा पॉलिसी, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। और इसके लिए आप अगर जैसे पात्रता की बात करें कि किन को ये लोन मिल सकता है, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, तो पात्रता में उम्र 21 साल की होनी चाहिए, आपके पास एसबीआई बैंक का अकाउंट होना चाहिए, खाता होना चाहिए। और यदि आप 1,60,000 तक के लोन की राशि के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई गारंटी नहीं देनी होगी, मतलब बिना गारंटी कितना लोन मिलेगा। इससे आगे अगर आप 25-30 लाख रुपए, 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं, 10 लाख का लोन लेते हैं, 8 लाख का लोन लेते हैं, तो इसमें आपको मतलब गारंटी के तौर पे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री भी मांग सकते हैं। इसके लिए आपके पास ज़मीन होनी भी आवश्यक है। और इसका किसान का जो है या कोई व्यक्ति है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। जो आवेदक करता है उसे किसी बैंक का मतलब डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट प्लान तैयार करना होगा जो एसबीआई में पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी तहसील में बनवा सकते हैं या किसी सीए से तैयार करवा सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी आपकी 1 साल तक के खर्च की, सब कुछ मतलब पूरी नॉलेजेबल, कितना खर्च कहाँ लग रहा है, क्या करोगे, क्या बिजनेस आपका, इस तरह की पूरी जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। और ना ही आप पे कोई आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जैसे आप आवेदन अगर करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जानकारी भी आपको इसमें देंगे। आवेदन करने के लिए आपको एसबीआई पोल्ट्री लोन की शाखा में जाकर आवेदन करना होगा, जहां पर आप ग्राहक से एसबीआई में पोल्ट्री ऋण के लिए आवेदन मांगना होगा। उसके बाद आपको आवेदन पत्र में विवरण मैनुअल रूप में भरना होगा और दस्तावेज की फोटोकॉपी साथ में लगानी होगी, और आवेदक पत्र फ़ोटो भी आपको लगानी होगी। अगर आवेदक पत्र आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाके आप आवेदन पत्र भी ले सकते हैं, या बैंक में जाकर भी आवेदक पत्र ले सकते हैं जो फार्म भरना होता है पोल्ट्री फार्म के लिए। इसमें आपको 25 से 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। कम लोन लेते हैं तो आपको लोन के हिसाब से मिलती है, और 10 लाख से ऊपर का लेते हैं तो मतलब जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से बता दें कि वो ब्याज पे सब्सिडी मिलती है। तो काफ़ी तरह की योजनाएं होती हैं। तो मुर्गी फार्म के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई में जा सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रोसेस हमने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए होगी। अगर आपके पास पहले मुर्गी फार्म है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं बिजनेस से रिलेटेड आपके, वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने लीज पे ज़मीन ले रखी है तो उसका कम से कम 10-11 साल का आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, लीज का वो जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपने खुद की ज़मीन पे पोल्ट्री फार्म बना रखा है,
तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म के लिए 2-3 लाख में तो मतलब छोटा फार्म हो सकता है, लेकिन छोटे फार्म पे लोन ले सकते हैं। लेकिन बड़ा अगर आपके पास फार्म है तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा इसमें, तो आप बड़े लेवल पे भी लोन ले सकते हैं। इसकी बस आपको कुछ कंडीशन होती हैं बैंक की, वो पूरी करनी होती हैं दोस्तों। तो अगर आप पूरी कंडीशन कर देते हैं तो आपको लोन मिल जाता है। इसमें वेरिफिकेशन करते हैं बैंक अधिकारी, होते हैं कि कहाँ पे आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं क्या, या कहाँ पे आपने बिज़नेस शुरू कर रखा है, तो वो पूरी वहाँ पे वेरीफाई KYC करते हैं, उसके बाद में ही आपको लोन मिलता है। तो ये लोन आपके मतलब 3 साल से 5 साल 7 साल तक का इसका पीरियड होता है, उसमें आप इसे लौटा सकते हैं। 6 महीने आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप SBI के नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर हमसे कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी जितना हो सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।